किया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे मैडम मीना गोड़ेकर और मंदार दोनों साथ में आए, माँ और बेटा दोनों साथ में आए शिविर करने को। मीना जी तो यहाँ पे 8 दिन का बड़ा शिविर करके गई हैं और अपने हस्बैंड को भी उन्होंने भेजा था जो 8 दिन का शिविर यहाँ पे करके गए हैं और अपने बेटे को लेकर आए हैं। अब मंदार जी आए हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन मंदार जी, जिस प्रकार से क्वेश्चन उन्होंने एक इस शिविर में इतने क्वेश्चन की लड़ी झड़ी जो किसी कभी शिविर में मैंने फेस नहीं किए। इतने क्वेश्चन उन्होंने पूछे ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज, है ना, पूछते इतने मन में उनके प्रश्न बढ़े। उसका मतलब है कितना माइंड उनका शार्प है। वो आपको अपना एक्सपीरियंस आके भी यहाँ पे बताएंगे। मंदार जी अभी बोलते क्वेश्चन बाकी है, अब हमसे आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। हरिओम। ओके, सॉरी, एक्चुअली मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरी माँ यहाँ पे आई है, उसका एक्चुअली श्रेय ठाकुर जी को ही जाता है। बिकॉज मेरा श्योर नहीं था आने का, उन्होंने डायरेक्ट आई कार्ड बना दिया मेरा। और फिर मेरा कंफर्म हो गया तो फिर माँ बोली मैं भी आ जाती हूँ, तू जा ही रहा है नहीं। ओके, थोड़ा टाइम ले लूंगा, चलेगा? ओके, होपफुली मैं जो भी बोलूंगा उससे जो एनकोडेड इनपुट आपके पास आएगा, आई होपफुली आप उसको पॉजिटिवली डिकोड करोगे। सबसे पहले मैं सर का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर दिस सेशन, और उनको एडमायर भी बहुत करना चाहता हूँ बिकॉज आई हैव नोटिस 2 थिंग्स। आई डोंट नो कितने लोगों ने नोटिस किया है। फर्स्ट थिंग इज कि ही इज वेरी गुड एट मेंटेनिंग अटेंशन स्पैन ऑफ ईच एंड एवरी अटेंडी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, ट्रस्ट मी। मैंने क्लासेस में पढ़ा है, सो मुझे आइडिया है कि अटेंशन स्पैन हार्डली 5 मिनट्स का होता है, बट उन्होंने फॉर एंटायर सेशन ऑफ 1.5 आवर वो ही केप्ट ऑन इंडिविजुअली भी उन्होंने पीपल दे एक्चुअली उन्होंने क्या किया, लोगों को वापस लेके आए लेक्चर में, या कंबाइन भी किया। तो मुझे पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया, बट बिकॉज ऑफ हिम मैं पूरा सेशन अच्छी तरह से बैठ सकता हूँ। तो मेरा भी अटेंशन स्पैन बहुत कम है। मैं स्टूडेंट्स को ब्लेम करता हूँ, लेकिन आई नो कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ बिग एंड लार्ज अटेंशन स्पैन। अनदर थिंग व्हिच आई नोटिस इज द एनर्जी ही हैड टिल द एंड ऑफ द डे व्हाइल डिलीवरिंग द लेक्चर्स। आप जब एक 2-3 घंटे का लेक्चर लेते हो, मुझे पता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पूरा ड्रेन हो जाता है एनर्जी, कुछ एनर्जी बचता नहीं है। ओके, बट इन्होंने हाँ एंड तक उनका एनर्जी सेम था, एनर्जी लेवल। तो इट इज रियली एडमायरिंग थिंग। तो मैं एक्चुअली यही होप कर रहा हूँ कि मैं कभी ऐसा एनर्जी पा सकूं आगे जाके। अनदर थिंग उन्होंने मेंशन किया था फर्स्ट डे में जब मुझसे मिला था, तो आई एक्चुअली टोल्ड हिम दैट आई एम काइंड ऑफ एग्नोस्टिक एंड स्केप्टिक पर्सन, सो आई कैनॉट जस्ट ब्लाइंडली बिलीव इन एनीथिंग। तो ही वाज लाइक ठीक है, वो साइड में रखो, पूरा ये सेशन अटेंड करो and then you decide what you do, what you want to do. Sorry sir, मैं ऐसा बोलूंगा नहीं कि मैं सारी चीजों से कन्विंस्ड हूँ। I still have some doubts in my mind, but one thing is sure कि जो आपने टेक्निक्स यहाँ पे बताई, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, तो बहुत सारी चीजें तो मेरे पल्ले पड़ गई है। पल्ले पड़ गई इन द सेंस कि आई एम कन्विंस्ड, एंड अभ्यास तो मैं स्टार्ट करूंगा डेफिनेटली, वो तो है। लेट अस सी अभी आगे क्या होता है, बिकॉज इवन आई एम नॉट श्योर। आई डोंट लाइक फॉर एग्जांपल जो उन्होंने बोला था सुपर कॉन्शियसनेस, या फिर वो अभी तक मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ उस पर। लेट्स सी, आई होप कि इन सम टाइम आई विल बी एबल टू। बाय द वे, और मैं कन्विंस होने का सबसे बड़ा रीजन सर ही है, बिकॉज इफ यू लुक एट हिम, द वे ही स्पीक्स, द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, वो उससे क्लियर है कि he has got certain he has reached to certain stage. Okay, मुझे पता नहीं आपने CCS क्रॉस किया कि नहीं, बट होपफुली आपने नहीं भी किया है तो भी आप जल्दी करेंगे। और एक मैं थोड़ा पर्सनल 2-3 एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे डोपामाइन डिटॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, बट अभी मुझे बहुत ही ज्यादा लेवल पे पता है कि डोपामिन क्यों है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ SNE सेंटर्स हैव डोमिनेटेड ओवर आई।
तो वो तो क्लियर हो गया. सो नाउ आई कैन एक्चुअली आई नो व्हाट टू डू. तो मैं थोड़ा उसके हिसाब से काम कर सकता हूँ. और एक था यू सेड अबाउट डिगिंग डीप रादर देन हैविंग सुपरफिशियल लाइफ. तो मैंने ये भी रियलाइज किया कि ये भी एक मेरा प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम की वजह से ही आई एम एडिक्टेड टू डोपामिन, दैट आई एम नॉट डिगिंग डीप. सो वो भी मेरा प्लान है कि नाउ आई विल स्टार्ट डिगिंग डीप इन एवरीथिंग, इन माय इंटरेस्ट्स, इन माय वर्क, एवरीथिंग. Yeah, that's what I wanted to say. Sir, मैं सजेशन दे सकता हूँ क्या? एक तो सर थोड़ा टाइम बढ़े क्वेश्चन आंसर्स के लिए. मुझे पता है कि ये 8 दिन का नहीं 2 दिन का कोर्स है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिलीवर करनी है, बट थोड़ा मतलब कुछ चेंज करके. नहीं तो फिर आप सेकंड टाइम आएंगे तब टाइम बढ़ा देंगे. सेकेंड टाइम आऊंगा तो मेरे क्वेश्चन कम हो जाएंगे एनीवे. तो लेकिन व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, जो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है अपने खुद के सवालों के जवाब में, तो वो सॉरी मतलब मैंने मेरा ओपिनियन है. ठीक. और एक था अब फॉन्ट जो का जो साइज है वो काफी बड़ा है, और ये इतना बड़ा एरिया जब वो कवर करता है ना तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ना पड़ता है. तो अब थोड़ा छोटा करके और सेंटर में थोड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे ना तो इट इज रियली इजी टू रीड, ऐसा मुझे लगता है. एंड ठीक है, नहीं तो अंदर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम. और मैं रिपीटर हूँ, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस यही है कि रिपीट करना बहुत जरूरी है. फर्स्ट टाइम जितना समझा था उससे बहुत ये टाइम समझा था 8 दिन में जितना समझा था उससे ज्यादा वो रिपीट करना बहुत जरूरी है. और सर को वो इतना मेहनत करते हैं हमारे लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद. देखिए, बेटे ने कुछ सवाल किया और माँ ने उसका जवाब दे दिया. बेटे ने कहा कि हमें समय कम मिलता है, तो माँ ने कहा कि उसका जवाब है बेटा रिपीट करो. तो कहने का मतलब यही है कि मंदार जी ने जो कहे सजेशन दिए वो बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन है. क्योंकि क्या है, 8 दिनों के कोर्स में हम लोग का रात का सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही सेशन होता है, लेकिन अब वो 8 दिनों का एक्सपीरियंस हमने काउंट किया कि जो वंचित हो रहे थे, अगर 2 दिनों के लिए आज इतने लोग आए हैं तो इनको अगर पूछोगे 8 दिनों के लिए आओगे तो इसमें से एक भी हाथ ऊपर ज्यादा नहीं करेगा. तो क्यों ये महत्वपूर्ण ज्ञान हम ऐसे लोगों से वंचित करें जिनको स्पिरिचुअली में इतना इंटरेस्ट है लेकिन जिसके बाद समय नहीं बेचारों के पास. इसलिए ये आइडिया प्रकृति ने मुझे दी कि कई 8 दिन को छोड़ तो 2 दिन कर, ज्यादा लोगों को इसका. क्योंकि सहर जी ने जब मानवता के लाभ के लिए इसको लिखा है तो सहर जी आते हैं, ये तो प्रकृति मैं कहता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली सहर जी आके कहां न कहां से आके दर्शन देके सजेशन देके जाते हैं कि भाई तू 2 दिन का कोर्स कर तो उसमें ज्यादा लाभ मिलेगा. अब 2 दिन के कोर्स में कंटेंट तो आपको मालूम है, 8 दिनों का इतना बड़ा कंटेंट है. और अगर इस बैच में अगर मंदार जी कहते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स को समय ज्यादा दें, तो इस बैच में जितना समय दिया है वो किसी बैच में 8 दिनों के बैच में भी इतना समय मैंने नहीं दिया होगा जो इस बैच में क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग समय दिए. लेकिन फिर भी उनका सजेशन राइट है. बट द प्रॉब्लम इज दैट इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान है, ये तो बहुत कंसाइज फॉर्म में हमको आपको देना पड़ रहा है. नहीं तो अगर आप प्रॉपरली किताब पढ़ेंगे ना तो बहुत और ज्यादा उसमें गहराई है. तो हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, हम कोई मूल तत्वों को मिस नहीं करना चाहते हैं, है ना. इसलिए थोड़ा समय लगता है उसको, इसलिए ओवर टाइम करना पड़ा इस बैच में. फिर भी आपका सजेशन डेफिनेटली हम उसको फॉलो करेंगे और कुछ अलग टाइम हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए जरूर रखेंगे. थैंक्स अ लॉट. एंड फॉन्ट्स के बारे में तो लास्ट टाइम भी मुझे एक बहुत अच्छा एक इंजीनियर आया था जिसको यही काम है, जाने वो सब ऐसे प्रेजेंटेशंस करते हैं बड़े बड़े, तो उन्होंने भी मुझे सजेशन दी थी. तो उनकी सजेशन और आपकी सजेशन में जरूर
समझ के आगे जाके जितना मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इतना पावर पॉइंट का, एक जो भी नॉलेज होगा उसको हम जरूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट मंदार जी, थैंक यू लॉट। आगे बढ़ते हैं हम लोग।